यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों बिग न्यूज ट्रांसफर मार्केट में यूनाइटेड ने एम्बुएमू के लिए बिड मार दी है। ब्रेंटफोर्ड ने रिजेक्ट भी कर दी है पहली बिड यूनाइटेड की। कितने की डील थी, क्या डील थी, ब्रेंटफोर्ड क्या चाहती है, बात करेंगे इस वीडियो में क्योंकि ये भाई बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है यहाँ पे सब कुछ। ग्योकेरेश यूनाइटेड ने कॉन्टैक्ट बनाए हैं एज पर डीन जोन्स, उसके बारे में बात करेंगे। यूनाइटेड कैसे ट्रैक कर रही है विक्टर ग्योकेरेश को और क्या हम इस डील को कर सकते हैं। गर्नाचो टू नेपोली, यहां पे मेरी क्या राय है भाई, क्या लेटेस्ट चल रहा है और क्या लीचा, यस लिसांड्रो मार्टिनेज नेपोली जा सकता है, इसके बारे में कोई खबर आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों मैनचेस्टर सिटी के बारे में बात करेंगे, मेस्टेंटुआनो के बारे में बात करेंगे और बहुत कुछ बात करेंगे इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। आई होप आपको पसंद आएगी और आएगी तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाना भाई और सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके अपने थॉट्स जरूर बताना क्योंकि मुझे जानना है हाउ डू यू फील अबाउट वेयर यूनाइटेड इज गोइंग विद एम्बुएमू। यूनाइटेड ने बिड मारी है ऑलरेडी एम्बुएमू के लिए। पर्सनल टर्म्स देखो कोई इशू नहीं होगा इस प्लेयर के साथ क्योंकि यूनाइटेड आना चाहता है वो प्लेयर, ये आपको पहले से ही पता है राइट। बट अभी डेविड ऑनस्टीन ने कंफर्म किया कि यूनाइटेड ने 45 मिलियन पाउंड्स की बिड मारी है और 10 मिलियन इन एड ऑन्स, 55 मिलियन पाउंड का पैकेज बना के दिया है जिसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी थी एड ऑन्स में और जो हमेशा से बहुत सारी डील्स में होती भी है कि हम चैंपियंस लीग जीतेंगे तो इतना दे देंगे उतना दे देंगे, फलाना ढिमकाना, मोटी मोटी बात। 45 मिलियन में यूनाइटेड खरीदना चाहती थी प्लस 10 मिलियन इन एड ऑन। ब्रेंटफोर्ड ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दी है। फब्रिजियो रोमानो ने कंफर्म किया उसके बाद कि ब्रेंटफोर्ड चाह रही है 70 मिलियन। नाउ बैफलिंग, 1 साल बचा है उसके कॉन्ट्रैक्ट में। यस ब्रेंटफोर्ड चाहे तो उसको डबल कर सकती है बट प्लेयर जाना चाह रहा है और हम तेरे से कोई प्राइम लियोनेल मेसी नहीं मांग रहे भाई, एम्बुएमू मांग रहे हैं, मो साला नहीं मांग रहे। 70 मिलियन पाउंड की एक्सपेक्टेशन है ब्रेंटफोर्ड की राइट क्योंकि आई डोंट नो व्हाई, मतलब यूनाइटेड है सामने तो कुछ भी मार दो ठीक है, बट यूनाइटेड आगे कुछ दिनों में, आने वाले कुछ दिनों में उनके साथ नेगोशिएट करेगी। कल भी इस बारे में बातें होंगी और आई एक्सपेक्ट मे बी कि 2 या 3 बिड आए इसमें और अगली बिड भी शायद ब्रेंटफोर्ड रिजेक्ट करे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यूनाइटेड बहुत स्लो चलेगी यहाँ पे और चलना भी चाहिए। और ब्रेंटफोर्ड आई थिंक दे नो कि यूनाइटेड को ये प्लेयर चाहिए। अब इतना सारा हुपला बन चुका है और इतना ज्यादा मार्केट में हवा उड़ चुकी है, यूनाइटेड अब यहां से बैक ट्रैक नहीं कर सकती मेरे ख्याल से। बट ब्रेंटफोर्ड को इतना भी जरूर होगा कि दे वुड आल्सो नॉट वांट दिस डील टू कोलैप्स क्योंकि उनको भी पैसा दिख रहा है एंड दिस इज बिग मनी फॉर देम एज वेल। दोस्तों मुझे यहां पे जरूर लग रहा है जैसा फब्रिजियो रोमानो ने बताया कि 70 मिलियन पाउंड की एक्सपेक्टेशन है विच इज इनक्रेडिबल, बट उसके साथ साथ दे आर रेडी टू नेगोशिएट। और बार बार ये सुनने में आ रहा है बेन जेकब्स, फब्रिजियो रोमानो, डेविड ऑनस्टीन सबकी तरफ से कि मथेओस क्यूनिया का जो प्राइस मनी है, जो उसका फाइनल डील एग्रीड बनी है विच इज 62.5 मिलियन पाउंड्स, उसके आसपास ब्रेंटफोर्ड की एक्सपेक्टेशन है और वो कह रहे हैं कि भाई 50 से ऊपर भी हम डील कर लेंगे बट जो एड ऑन्स हैं दो शुड बी सिंपल। ऐसा नहीं कि तुम चैंपियंस लीग में खेलोगे, चैंपियंस लीग पहुंच जाओगे और इतना हो जाएगा तब हमें मिलेगा। सिंपल एड ऑन्स की प्लेयर की परफॉर्मेंस कैसी है उस पर कुछ एड ऑन्स होने चाहिए बट बेसिकली हमें 60-62 मिलियन के आसपास, पाउंड्स के आसपास पैसा चाहिए और यूनाइटेड ने अभी 45 से बिड स्टार्ट करी है। सो काफी इंटरेस्टिंग होगा ये देखने के लिए क्योंकि यूनाइटेड में मुझे इतना जरूर पता है भाई एम्बुएमू आ रहा है और अगर आ जाता है तो, और उसके बाद क्यूनिया तो आ ही रहा है हमारे पास। सो दिस टू इन इटसेल्फ इज इनक्रेडिबली अमेजिंग क्योंकि यूनाइटेड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, गोल स्कोरिंग, एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, बॉल नहीं रख सकते, रन इन बिहाइंड नहीं कर सकते, पीछे ट्रैक बैक नहीं करते, एक गोल खाते हैं तो सारी कंधे झुक जाते हैं, गर्दन झुक जाते हैं, टीम को पता नहीं चलता क्या करना है। ये सारी चीजें तुम एड्रेस कर सकते हो इन 2 साइनिंग्स के साथ। तो एम्बुएमू आएगा जरूर, मेरे को बिल्कुल लगता है, बट अब ये देखने वाली बात है यूनाइटेड कितना नेगोशिएट कर पाती है। देखो क्योंकि जब से इनियोस आई है, और मुझे तुम सच बताना यार, तुमने ये सुना है कि इनियोस बहुत अच्छी नेगोशिएशन करेगी और जो हमारी जो अब जेसन विलकॉक्स, ओमार पराडा ये सब हैं बहुत अच्छी नेगोशिएशन करेंगे, यूनाइटेड बुली नहीं होगी मार्केट में, फलाना ढिमकाना। मतलब नाउ इफ आई लुक बैक, देखो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद द डील और प्लेयर चाहिए 45 दो या 55 दो, आई डोंट केयर। प्लेयर चल जाएगा तो 55 भी कम है और प्लेयर नहीं चलेगा तो 45 भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और मैं यहाँ पे अकाउंटेंट नहीं हूं जो मेरे को बैठ के यहाँ देखना है नहीं इसके लिए हम 2 मिलियन और दे सकते हैं, नहीं दे सकते। मैं अपनी राय आपको इस पे जरूर दूंगा कि मेरे को कहीं से नहीं लगता कि हम कोई सुपर नेचुरल, कोई बहुत ही अमेजिंग टीम बन चुके हैं। यस एड वुडवर्ड वाले एरा से हम बेटर हैं क्योंकि उस टाइम पे कोई फुटबॉल वाले लोग ही नहीं थे, बट मैं नहीं मानता कि हम कोई बहुत टॉप नेगोशिएटर्स हैं। देखो लेनी ओरो के लिए पिछले साल तुम देखो इनियोस ने कितना बिजनेस किया। लेनी ओरो के लिए हमने रियल मैड्रिड के साथ फाइट करी और बेसिकली विन किया और प्लेयर अच्छा है, निकल रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। बट हमने
उसके क्लब को जितना पैसा दे सकते थे उससे ज्यादा दिया, 50 मिलियन पाउंड से ज्यादा दिया हमने। उगाटे के लिए पीएसजी जितना मांग रही थी, लास्ट तक हम अड़े रहे और हमें उतना पैसा देना पड़ा। हमें स्कॉट मैकटोमिनी को सेल करके उगाटे के लिए सारा पैसा देना पड़ा, जितना पीएसजी मांग रही थी, जिस टर्म में मांग रही थी वैसा देना पड़ा। सिमिलरली हमने ऑलमोस्ट बायर्न म्यूनिख की जो एक्सपेक्टेशन थी आपकी मेसुराई के लिए और डी लिट के लिए, दोनों की दोनों हमें पूरी करनी पड़ी। हमने कहीं पे भी कुछ सुपर सॉलिड नेगोशिएशन नहीं करी। हाँ, हमने नेगोशिएशन स्टार्ट करी थी ब्रेंथवेट के लिए काफी अच्छी, बट वो डील फिर कोलैप्स ही हो गई, वो डील कभी हुई नहीं। पैट्रिक डोरगू के लिए भी हमने अच्छा खासा पैसा दिया है, एक यंग टैलेंट के लिए जिसपे टॉप लेवल का कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं कहीं से नहीं मान रहा और मैं इस भ्रम में नहीं हूं कि यूनाइटेड की नेगोशिएशन इज टॉप ऑफ द वर्ल्ड और इनियोस इज कुकिंग और ये सब वो सब। बट येस, मुझे इतना पता है कि आई वुड नॉट माइंड अगर हम प्लेयर्स इस तरीके इस क्वालिटी के ला रहे हैं, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट इनियोस यहाँ पे, क्योंकि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग कि हमारे को एक्सपीरियंस प्लेयर्स की जरूरत है। और आई डोंट केयर वंस अगेन कि हम 45 में लाते हैं या 55 में लाते हैं। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप मैच देखोगे ना तब आपको फर्क नहीं पड़ेगा ये प्लेयर 40 का है या 55 का है। हाँ, 40 का प्लेयर एंटनी वाला तुम 80 में ले आओ तो दिक्कत जरूर है, क्योंकि देन इट बेसिकली बॉटल्स एवरीथिंग फॉर यू, सब कुछ ब्लॉक कर देता है, सारे फाइनेंसेस। दोस्तों, एक प्लेयर इन दोनों प्लेयर के आगे जिसको आप देखना चाहते हो वो है भाई विक्टर ग्योकेरेश। उसके बारे में बहुत तगड़ी खबर आई है, उसके बारे में बात करते हैं। तो विक्टर ग्योकेरेश क्या कह रहा है कि भाई इनफॉर्मल टॉक यूनाइटेड ने स्टार्ट कर दी हैं। ये कहां से खबर आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना। ये डीन जोन्स करके एक डिसेंट जर्नलिस्ट है, इसने पहले भी काफी सारी अच्छी न्यूज निकाली हैं, बट क्या ये फब्रिज़ियो रोमानो जितना श्योर है? नहीं, बट ये काफ़ी इनक्रेडिबल, काफ़ी अच्छा जर्नलिस्ट है। और ये गिव मी स्पोर्ट के लिए इसने आर्टिकल लिखा है एक और बंदे के साथ, तो उसमें इन्होंने बताया है कि यूनाइटेड ने इनफॉर्मल टॉक्स स्टार्ट कर दी हैं विक्टर ग्योकेरेश के साथ। और इनफॉर्मल टॉक्स का मतलब क्या होता है? तो कि यार हम सीधा स्पोर्टिंग लिस्बन के पास नहीं गए, क्योंकि वो क्लब टू क्लब टॉक्स होंगी, वो फॉर्मल होंगी। हम प्लेयर के पास भी फॉर्मली नहीं गए बेनफिका से, स्पोर्टिंग लिस्बन से परमिशन लेके कि क्या हम आपके प्लेयर के साथ डील कर लें। नहीं, हमने बेसिकली बैक चैनल्स के थ्रू कुछ और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू लोगो और एजेंट टू एजेंट ऐसा कुछ करके हमने बात स्टार्ट करी है, बेसिकली एक्सप्लोर करना कि क्या ग्योकेरेश यूनाइटेड आना चाहेगा और ऑफर हम वो बेसिकली टेबल पे बैठना चाहेगा, बातें सुनना चाहेगा कि हम क्या प्रोजेक्ट लाए हैं, उसके लिए क्या पैसा ऑफर करने को तैयार हैं उसको। सो ये सारी चीज़ें, तो अब यहाँ पे चीज़ें अगर स्टार्ट हुई हैं तो आई जस्ट होप कि यहाँ से एंड भी हो बहुत अच्छा, क्योंकि ये ज़रूर है भाई कि यूनाइटेड अगर बात करना स्टार्ट कर रही है, और यूनाइटेड में इतना पुल तो आपने देख लिया। और अगर ग्योकेरेश पहले फिर भी सोच रहा था कि यार मेरे को इस क्लब में जाना है जहां हर दिन सैकिंग हो रही है, 16वें नंबर पे 15वें नंबर पे एंड अप कर रहे हैं, टॉटनम से हार रहे हैं, हर टीम इनको पेल रही है, बट नाउ अगर पहले ग्योकेरेश का बिल्कुल मन नहीं था, दो चीजें यहां पे मूव हुई हैं। पहली चीज, आर्सेनल और चेल्सी और लिवरपूल, कोई भी उसके लिए नहीं गया। बार्सिलोना नहीं जा रही, लेवेंडोव्स्की उनके यहाँ रहेगा, और उन्होंने भी मना कर दिया कि हम ग्योकेरेश हमें पसंद है बट हम किसी और स्ट्राइकर को नहीं देख रहे, लेवेंडोव्स्की हमारा स्ट्राइकर है। सो कोई भी बड़ा क्लब इस टाइम पे आपका ग्योकेरेश के लिए नहीं जा रहा। सो एक चीज तो ये हुई है जो उसको बिल्कुल लग रहा होगा कि भाई इस सीजन तो मेरे लिए आग लग जाएगी। दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट हुई है कि यूनाइटेड अब जिस क्वालिटी के प्लेयर्स उठा रही है, जैसे क्यूनिया और एम्बुएमू, ये बहुत बड़ा फैक्टर प्ले कर सकता है कि अब हम जाके ग्योकेरेश के साथ डील करने की कोशिश करें, उसको बात करने की कोशिश करें, क्योंकि अब आपको प्रोजेक्ट सेल करना इज ईजियर देन जो आप शुरुआत में जा रहे थे कि ग्योकेरेश देख रूबेन एमरिम के साथ खेला ना, आजा आजा, वो तेरे को बढ़िया खिला देगा। बस रूबेन एमरिम के नाम पे और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बैच के हिसाब से आप जो लेके जा रहे थे, अब आप उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। रूबेन एमरिम का नाम, मैनचेस्टर यूनाइटेड का, प्लस द काइंड ऑफ साइनिंग्स दैट वी आर मेकिंग। मथेउस क्यूनिया आ रहा है, तेरे पीछे एम्बुएमू खेलेगा, अब बता तेरे को आना है। नाउ द प्लेयर वुड बी इंटरेस्टेड, एंड स्पेशली उस पे और कोई बहुत ज्यादा बड़े ऑप्शंस नहीं है। यस, वो चैंपियंस लीग खेलना चाहता है, बट आई थिंक उसको कोई बहुत बड़ा, जैसा मैंने आपको बताया, कोई क्लब नहीं है जो उसको चेस कर रहा है। यूवेंटस के साथ लिंक आ रहे थे, अगेन मुझे लगता नहीं है यूवेंटस इतना पैसा दे पाएगी। उनके अपने क्राइसिस चल रहे हैं और उनको अभी ऑफलोड भी करना है लाहोविच को, उसके बाद ही वो स्ट्राइकर ले सकते हैं, और वो बेसिकली रासमस होयलैंड की तरफ भी देख रहे थे। सो यहाँ पे मुझे जरूर लगता है भाई कि अगर यूनाइटेड ने अब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करी है तो हम जून के अंदर इस साइनिंग को नहीं कर सकते, और फाइनेंशियली भी हम शायद ना कर पाए, क्योंकि इस जून
जून में ये आपका सीजन, आपका इस साल का पैसा खत्म होने वाला है, तो हम ज़्यादा पैसा हमारे पास नहीं है इन्वेस्ट करने को। मे बी हम क्यूनिया और एम्बुएमो के बाद हम किसी को सेल करके ही कुछ कर पाएं, और ब्रूनो फर्नांडिस तो अब सेल हो नहीं रहा, तो हम पे पैसे की अब कमी होगी। मे बी हम अभी डील एग्री कर लें, और जुलाई में जब ट्रांसफर विंडो शुरू होगी और जुलाई में वापस जब हमारा नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, हम पहली साइनिंग ग्योकेरेश के साथ करें। तो इसकी एक कॉन्क्रीट पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, ऐसा किया जा सकता है यूनाइटेड की तरफ से। लेट मी नो योर थॉट्स ऑन एम्बुएमो एंड ग्योकेरेश। दोस्तों, गर्नाचो के बारे में एक खबर आ रही है कि बेसिकली कोई खबर नहीं है, बट मैं नेपोली की खबर देख रहा था कि नेपोली डैन एंडोय को देख रही है। स्विट्जरलैंड का बहुत अच्छा विंगर है भाई, वो बोलोनिया के लिए खेलता है, ज़र्गजी की टीम में था पिछले साल, थिएगो मोटा के अंडर, और बहुत अच्छा विंगर है, राइट विंग से खेलता है। तो मुझे अब ये लग रहा है कि नेपोली उसके लिए जा रही है, और फैब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म कर दिया। तो अब मुझे यहाँ पे एक डाउट लग रहा है कि देखो, गर्नाचो को हम ऑफलोड करना चाह रहे हैं, गर्नाचो बिकना चाहिए क्योंकि अब हमें प्योर प्रॉफिट और पैसा बहुत ज़रूरी है, और नेपोली एक बहुत इंटरेस्टेड टीम थी जो गर्नाचो के लिए पैसा दे रही थी, हालांकि वो ज़्यादा पैसा नहीं दे रही थी। बट अब वो डैन एंडोय को अब साइन करने वाले हैं। इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब मुझे ये दिखाई देता है कि गर्नाचो का नेपोली जाना इज गेटिंग टफर एंड टफर, एंड नाउ गर्नाचो के लिए कौन सा क्लब आएगा आई डोंट नो, बट एक नेपोली था, दूसरा एटलेटिको मैड्रिड, चेल्सी तक भी इंटरेस्ट दिखा रही थी। आई जस्ट होप हम चेल्सी को ना बेचें, बट लेट्स सी क्या कोई और क्लब, बड़े क्लब्स आते हैं गर्नाचो के लिए, और अगर वो नहीं आएगा तो फिर भाई दिक्कत है यूनाइटेड के लिए। एक रूमर आया है भाई डेली मेल की तरफ से, मुझे, मैं पहले ही बता देता हूँ आपके, मेरा काम है तुम्हारे पे खबरें लाना, बट मेरे को ये खबर कोई ऑनेस्टली ट्रू नहीं दिखाई दे रही। लिसांड्रो मार्टिनेज को लिंक किया गया है नेपोली के साथ। क्यों किया गया है? डेली मेल ने बताया है कि नेपोली इस टाइम पे बहुत अमेजिंग बेसिकली डील्स, इनक्रेडिबल डील्स फाइंड आउट कर रही है जो कट प्राइस डील कर पाए। और लिसांड्रो मार्टिनेज आपको पता है अभी इंजर्ड है अगले 6-7 महीने तक नए सीजन के भी, और इनियोस को, यूनाइटेड को इस टाइम पैसे की बहुत जरूरत है। सो ये कहानी बनाई हुई लग रही है मुझे कि नेपोली कह रही है कि लिसांड्रो मार्टिनेज को ले लेंगे बहुत सस्ते में, हमें 10-15-20 मिलियन में मिल जाएगा ये प्लेयर, जबकि इसकी वैल्यू ज्यादा है क्योंकि यूनाइटेड की हालत खराब है और प्लेयर खुद इंजर्ड है। इस कारण से वो अटैक कर रहे थे इस सिचुएशन को। बट अगेन, मैं जैसा आपको बता रहा हूं, मेरे को नहीं लगता कि यूनाइटेड से लिसांड्रो मार्टिनेज जाएगा, यूनाइटेड जाने देगी उसको, अनलेस एंड अनटिल बहुत ही बड़ा कोई ऑफर आएगा। तो यूनाइटेड सस्ते में तो पक्का नहीं जाने देगी उसको, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारे लिए, एंड यू नो दिस, आई नो दिस, कि कितना इंपॉर्टेंट है फैंस के लिए भी लिसांड्रो मार्टिनेज। मैनचेस्टर सिटी के बारे में बात करते हैं भाई। ये जा रहे हैं क्लब वर्ल्ड कप, और इनकी 3 खबरें सुनो जो सुन के मजा आ जाएगा। टिजैन रेंडियर्स के साथ इनकी डील होने वाली है फाइनल, हियर वी गो, आ चुका है ऑलमोस्ट, क्योंकि इनका हो गई है डील फाइनल। 50 मिलियन पाउंड में प्लेयर साइन कर रहे हैं, 57 मिलियन यूरोस के आसपास, 50 मिलियन पाउंड से भी कम है, प्लस एड ऑन्स। टोटल 65-63 मिलियन यूरोस के आसपास जाएगा, यानी कि 55 मिलियन पाउंड के आसपास, और थोड़ा और पैसा अगर डिफिकल्ट एड ऑन्स की तरफ जाओ तो। ये प्लेयर तो आ रहा है इनका नंबर 8 जो पूरे मिडफील्ड में खेलेगा। साथ ही साथ भाई वो रायन चर्की के साथ पर्सनल टर्म्स एग्री कर चुके हैं, और अब क्लब टू क्लब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही है ओलंपिक लियोन के साथ, और बिड आ सकती है बहुत जल्दी रायन चर्की के लिए। तो रायन चर्की जाने वाला है बहुत जल्दी मैनचेस्टर सिटी, और साथ ही साथ वुल्व्स से वो उठा रहे हैं एत नूरी को। एत नूरी को के लिए भी उनकी डील काफी सही चल रही है, प्लेयर के साथ उनकी टर्म्स एग्रीड है, प्लेयर आना चाह रहा है, एंड ऑफ कोर्स को नहीं आना चाहेगा, और अब वो वुल्व्स के साथ क्लब टू क्लब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सो ये भी डील बहुत जल्दी हो जाएगी। तीनों के तीनों बढ़िया प्लेयर उठा रही है मैनचेस्टर सिटी, विच इज ग्रेट फॉर देम एंड पेप गार्डियोला बेसिकली। मैं स्टैंड टू वन हूं ये भाई, अगर कोई समर ट्रांसफर विंडो का सागा है इस टाइम पे जो सबसे ऊपर चढ़ रहा है भाई, दैट इज मैं स्टैंड टू वन हूं। यस, इसके साथ यूनाइटेड को भी लिंक किया गया था, बट बहुत से और क्लब इसको ट्रैक कर रहे थे बेसिकली। रिवर प्लेट का बहुत नेक्स्ट लेवल टैलेंट है, अर्जेंटीना का है, 17 साल का है, राइट विंग से खेलता है, लेफ्ट फुटेड है, प्यारा स्वीट लेफ्ट फुट है भाई प्लेयर का। और मैं स्टैंड टू वन हूं को अब पीएसजी बहुत क्लोज थी इसको डील करने के लिए, क्योंकि देवर ओनली द बिगेस्ट टीम इन द रेस, और वो बहुत जल्दी जल्दी डील को आगे बढ़ा रहे थे। बट अब रियल मैड्रिड ने फोन कॉल्स करने वापस शुरू कर दिए हैं। रियल मैड्रिड पिछले साल इस प्लेयर को ट्रैक कर रही थी, बट जो टर्म्स थी, क्योंकि इतना महंगा प्लेयर लग रहा था, 45 मिलियन डॉलर के आसपास, यानी 30-35 मिलियन के आसपास का इसका रिलीज क्लॉज पाउंड्स में, और उसके बाद टैक्सेस भी बाइंग क्लब को देने पड़ेंगे उसके अलग, प्लस एजेंट फी, तो बहुत महंगा डील लग रही थी एक 17 साल के प्लेयर के लिए जो साउथ अमेरिका में खेल रहा है, नॉट इन यूरोप। सो उसके हिसाब से रियल मैड्रिड पीछे हट गई थी, बट अब जैसे ही दिख रहा है उनको कि पीएसजी आगे जा रही है और पीएसजी ये डील कर सकती है, रियल मैड्रिड ने अपनी टांग अड़ा दी है, और रियल मैड्रिड अब फोन कॉल्स करना शुरू कर चुकी है, और मुझे ऐसा लगता है भाई ये हाईजैक कर लेगी डील।
हाईजैक होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता, आप इसको हाईजैक कहोगे नहीं कहोगे, बट इतना ज़रूर है इसमें एक जने का फ़ायदा है भाई, रिवर प्लेट का। रिवर प्लेट और मेस्टन टुआनू के पास दो इतने प्यारे क्लब्स हैं, एक जो बार-बार चैंपियंस लीग जीतता रहता है और एक जिसने अभी चैंपियंस लीग जीती है, लुइस एनरिके की टीम, डेम्बेले और क्या-क्या किन-किन प्लेयर्स के साथ वो खेल सकता है जाके, एक यंग टीम है। प्लस आप रियल मैड्रिड जा सकते हो, तो 2 क्लब्स आपको बहुत तगड़े तरीके से चेज़ कर रहे हैं। रिवर प्लेट के लिए भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि इस टाइम पे अब उनको नेगोशिएट करने की ज़रूरत नहीं है और उनको बहुत ही अपनी हिस्ट्री के सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट डील्स मिल जाएगी यहाँ पे। सो दिस सागा इज गोइंग टू कंटिन्यू। देखते हैं कौन जीतता है, रियल मैड्रिड या पीएसजी। मुझे आप कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है मेस्टन टुआनू की रेस कौन जीतेगा, पीएसजी या रियल मैड्रिड। और दोस्तों जाने से पहले बस एक खबर रियल मैड्रिड के एक्स लेजेंड और बेसिकली फुटबॉल लेजेंड के बारे में, और मुझे नहीं लगता कोई भी एक ऐसा फैन होगा जो लूका मॉड्रिच को पसंद नहीं करता। भाई लूका मॉड्रिच रियल मैड्रिड से जा चुका है फ्री एजेंट के तौर पे, 38-39 ईयर्स के 37 ईयर्स के आसपास का है। इनक्रेडिबल लाइफ, इनक्रेडिबल फुटबॉलर और वन ऑफ द बेस्ट एवर दैट आई हैव सीन प्ले। और भाई ही इज मूविंग टू एसी मिलान, अगेन अ वेरी लेजेंडरी क्लब। वहां पे जा रहा है वो फ्री में। ऑफ कोर्स एसी मिलान इज नॉट वेयर इट वाज सपोज टू बी, एंड ऑफ कोर्स यूनाइटेड फैंस कैन रिलेट टू इट, बट वो जा रहा है एसी मिलान फ्री में जा रहा है। एंड आई जस्ट होप लूका मॉड्रिच ऑल द बेस्ट। सो दोस्तों लेट मी नो योर थॉट्स इन दिस वीडियो। आपकी क्या राय है, एम्बुएमो की डील आपको क्या लगता है, यूनाइटेड महंगी कर रही है, सस्ती कर रही है, और कितने तक में आपको लगता है एम्बुएमो को हमें अफोर्ड कर लेना चाहिए। ग्योकेरेश के बारे में आपकी क्या राय है, साथ ही साथ आपको कैसा लग रहा है मेस्टन टुआनू कौन जीतेगा, पीएसजी या रियल मैड्रिड। लेट मी नो इन द कमेंट्स। में आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा और प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना, और मैं आपसे मिलता हूं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।